हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन शर्मा और आप देख रहे हो सचिन एचआर फिटनेस। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अक्सर कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिम में जब हम एक्सरसाइज करने जाते हैं। बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आज मैं 6 मिस्टेक्स की बात करूंगा। मैं उनको टॉप मिस्टेक मान के चलता हूं जो अक्सर हर कोई करता है। अगर जो नहीं करता वेल एंड गुड, अच्छी बात है, और अगर जो करता है वो इन मिस्टेक को बिल्कुल ना करे। देखो, अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है तो आप चाहते हो कि सेफली हमारी अच्छी बॉडी बने, हमें ना कोई इंजरी आए, ना हमें कोई चक्कर हो, ना इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो कि ताकि हमें जिम छोड़नी पड़े इनके कारण। तो इनका कारण क्या बनता है? जब हमें कोई इंजरीज आती है, जब हमें चक्कर आते हैं, इनके जो कारण होते हैं वो हमारी ये मिस्टेक्स होती है जो हम अक्सर करते हैं। तो उसके बाद हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो आज मैं आपको टॉप 6 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा। इनमें से अगर आप कोई भी मिस्टेक्स करते हो तो अभी से ही सुधार कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सुधार नहीं करोगे तो आपको परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। सो नंबर 1 हमारी मिस्टेक्स है नो वार्म अप। अब ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, स्पेशली इंजरीज के लिए। अगर आप बिना वार्म अप के कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो आज से ही बंद कर दीजिए। आपको 5 मिनट कम से कम भी वार्म अप करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट तक कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 5 मिनट वार्म अप करना ही पड़ेगा। जिस भी मसल को आप ट्रेन करना चाहते हो उस मसल को अच्छे से पहले वार्म अप कर दीजिए लाइट वेट के साथ। उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप वार्म अप नहीं करते हो तो हमारा मसल रेस्ट में होता है। रेस्ट में होता है जब भी हम हैवी ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा मसल्स भी इंजर्ड हो सकता है, हमारे जॉइंट्स भी इंजर्ड हो सकते हैं। इसलिए फुल बॉडी वार्म अप तो करना ही करना है, लेकिन जिस मसल को आप ट्रेन करना चाहते हो उसको अच्छे से वार्म करना है ताकि हम अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो उसमें हमें कोई दिक्कत ना हो। बस हम अपनी एक्सरसाइज ही परफॉर्म करें, हम अपने मसल्स को ही ब्रेक करें, ना कि उसे हम इंजर करें। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। अगर आप परफॉर्म करते हो तो इसे बंद कर दीजिए आज से ही। पहले वार्म अप करिए, फिर आप अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करिए। नंबर 2 जो हमारी मिस्टेक्स अक्सर करते हैं वो है नॉट हाइड्रेटिंग। बहुत बड़ी मिस्टेक है। एक्सरसाइज करते हो तो आपका शरीर हाइड्रेट होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट फील कर रही है तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करोगे, आपको चक्कर आ जाएंगे, आप गिर सकते हो। आप अगर हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आपको चक्कर आ गया तो आपको बहुत बड़ी इंजरीज हो सकती हैं। इसलिए आप अपनी बॉडी को कंटिन्यू हाइड्रेट रखिए। पानी थोड़ा थोड़ा पीते जाइए एक्सरसाइज के बीच में। थोड़ा, इतना ज़्यादा भी नहीं पीना है कि अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म ना कर पाओ। तो थोड़ा थोड़ा आप पानी पियोगे, उससे आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हो। पानी ही एक अच्छा सोर्स है जो आपके लिए हाइड्रेट ड्रिंक है, जो आपको कंटिन्यू हाइड्रेट रख सकता है। अगर आपका शरीर हाइड्रेट है तो आप एक्सरसाइज लंबे टाइम तक कर सकोगे। आपकी बॉडी जल्दी थकेगी नहीं, ना ही आपको कभी चक्कर वगैरह आएंगे एक्सरसाइज परफॉर्म करते समय। नंबर 3 जो हमारी मिस्टेक्स है वो है नो प्लान्स। 50% लोग बिना प्लान के वर्कआउट करते हैं, जिनका कोई भी प्लान नहीं होता है। अगर आप बिना प्लान के चलोगे तो आपका सफर बहुत छोटा रहेगा और उस सफर को आप छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि जब कोई प्लान्स नहीं होते हैं, आते हो कुछ भी करना चालू कर देते हो तो वो एक दिन ठीक रहता है, 2 दिन ठीक रहता है, लेकिन कंटिन्यू जब आप उसको 4 से 5 से 10 से 15 दिन करते हो तो आपका शरीर उससे बोर हो जाता है। बिना प्लान के आप क्या परफॉर्म कर रहे हो आपको खुद भी नहीं पता। अगर आप नहीं प्लान क्रिएट कर पा रहे हो, ट्रेनर से बात कीजिए, उसको बोलिए भाई मेरे को प्लान क्रिएट करना है। अगर ट्रेनर के पास भी समय नहीं है, आपको नहीं दे रहा है समय, तो उसको कंटिन्यू लगे रहो, वो आपको देगा समय, वो आपके लिए प्लान्स क्रिएट करेगा। इसलिए बिना वर्कआउट प्लान्स के आप कभी भी एक्सरसाइज ना करें। आपके फोकस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लान क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपका फोकस क्या है, आपका टारगेट क्या है। आप फैट लॉस करना चाहते हो, मसल गेन करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, स्टेमिना बढ़ाना चाहते हो। तो ये प्लान जब होता है तो हम लंबे समय तक चलते हैं। जब तक हमारा प्लान कंप्लीट ना हो, हमें टारगेट ना मिले, तब तक हम उस चीज को परफॉर्म करते रहते हैं। इसलिए लाइफ में टारगेट होना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले आप जब भी एक्सरसाइज करते हो तो उससे पहले अपने प्लान्स क्रिएट कीजिए। आपको पता होना चाहिए मेरे को क्या करना है। जब
जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप एक्सरसाइज क्या कोई भी काम नहीं कर पाओगे। इसलिए बिना प्लान के जिंदगी जीना बहुत ही बेकार है। पहले प्लान क्रिएट कीजिए, उसके बाद एग्जीक्यूशन कीजिए। एग्जीक्यूशन पहले नहीं कर सकते हम, पहले प्लान होना चाहिए हमारे पास, फिर उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसलिए बिना प्लान के वर्कआउट नहीं करना है, प्लान क्रिएट करने हैं अपने ट्रेनर के साथ मिलके कि मुझे ये करना है तो इसका क्या प्लान होना चाहिए। तो पर्टिकुलर मसल्स की एक्सरसाइज के भी प्लान्स होते हैं, इसलिए पहले प्लान क्रिएट कीजिए, फिर उसके बाद वर्कआउट कीजिए। नंबर 4 मिस्टेक है नो रेस्ट बिटवीन सेट्स। बहुत बड़ी मिस्टेक है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम अपना वर्कआउट में कोई भी मसल की एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, एक एक्सरसाइज करी नेक्स्ट पे चले गए, नेक्स्ट पे चले गए, नेक्स्ट पे चले गए, नेक्स्ट पे चले गए, तो इससे क्या होगा, आप 5, 10, 15 मिनट में ही थक जाओगे, आप अपने आप को डिहाइड्रेट कर लोगे। आप इस वक्त थके हो, आपके मसल नहीं थके हैं। थकावट भी 2 तरह की होती है, एक होता है कि वर्कआउट कर करके अपने मसल को थका देना है, लेकिन एक होता है कि अपने शरीर को थका देना है। अगर आप सेट्स में रेस्ट नहीं करते हो तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। अब फर्क है, एक मेरे में एनर्जी है लेकिन मेरे मसल्स में एनर्जी नहीं है उठाने की, मेरा मसल थक गया भाई, अब मैं ओवर वेट नहीं उठा सकता हूं। ये थकावट चाहिए, ना कि ये थकावट चाहिए कि हम थक गए हैं अब हम और एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बट मसल में इतनी स्ट्रेंथ है और वर्कआउट करने की। तो थकना नहीं है, अपने सेट्स के बीच में रेस्ट करनी है, मिनिमम 30 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट की रेस्ट करनी ही करनी है। जब आप हैवी उठाने जा रहे हो तो कम से कम 1-1.5 मिनट की रेस्ट कर लीजिए, अच्छे से पानी पी लिए, अपने आप को हाइड्रेट कर लिए फुल, उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करो। अगर आप कंटिन्यू ऐसे परफॉर्म करते जाओगे तो आप नीचे के नीचे ही रहोगे, लो बेड पे ही रहोगे, आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेट्स के बीच में रेस्ट जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे डाइट जरूरी है, वर्कआउट जरूरी है बॉडी के लिए, ऐसे ही रेस्ट भी जरूरी है सेट्स के बीच में अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए। तो नंबर 5 जो मिस्टेक है बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है, आपको भी अगर करते हो ऐसा तो आप अभी से ही छोड़ दीजिए। ईगो लिफ्टिंग खतरनाक है ये आपके लिए। जो ईगो लिफ्टिंग होती है वो आपको इंजरीज का सबसे मेन कारण होता है। जब कोई अगर हैवी उठा रहा है तो उसको देख के भी आपको हैवी नहीं उठाना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, आप कब से एक्सरसाइज कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पहचानिए। जब आपकी स्ट्रेंथ आपको पता होगी उस हिसाब से वर्कआउट कीजिए, ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं कीजिए, परफेक्शन पे ध्यान दीजिए। आपके मसल पे लोड आना चाहिए, ये नहीं है कि उसने 30-30 उठाया डंबल, मैं भी 30-30 उठाऊंगा। वो कब से एक्सरसाइज कर रहा है मोर इंपॉर्टेंट, वो सालों से कर रहा होगा, 30 तक पहुंचा है, लेकिन आपको 10 दिन हुए तो आप ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में रहोगे तो आपको बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। अगर वो 30-30 के डंबल उठा रहा है तो वो उसकी स्ट्रेंथ है, वो उसने अचीव करा हुआ है। आप अगर महीना ही जिम कर रहे हो तो उसके बाद आप उठाना चाहो वो नहीं उठा पाओगे। आपकी जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी कितनी स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती है, आप भी पहुंचोगे हैवी तक, लेकिन टाइम मांगता है। ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहां पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, शॉर्टकट्स नहीं है। अगर आप शॉर्टकट ढूंढोगे तो इस स्पोर्ट्स में आप जल्दी फेल हो जाओगे, आप इस स्पोर्ट्स को जल्दी छोड़ दोगे। तो फिटनेस एक ऐसी जगह है जहां पे आपको हॉनेस्टी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क तीनों चाहिए। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट्स मेरे को मिल जाए, मैं ऐसा तो शॉर्टकट तो भूल ही जाओ, इसमें मेहनत ही करनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए मेहनत कीजिए, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, जितना आप लिफ्ट कर सकते हो उतना ही कीजिए, उस हिसाब से आप धीरे धीरे बढ़ाइए तो जाके आपके लिए बेहतर है। अगर आप ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में रहोगे तो आप एक दिन जरूर इंजर्ड होंगे और आपको बहुत परेशानी हो सकती है। ध्यान से वर्कआउट करना है, अपने आप को इंजर नहीं करना है और ईगो लिफ्टिंग से बचना है। ये बहुत बड़ा दिमाग है जो हर किसी को परेशान कर सकता है। 10 बंदे इकट्ठे हो गए तो मजाक में कांड हो जाता है, मजाक में कि उठा सकता है बस मिल गया, बट मेरी स्ट्रेंथ है नहीं है, मैंने हाथ डाल दिया, उठाया और मेरे को इंजरी हो गई। तो ऐसे मजाक से बिल्कुल बचिए और अपने आप को उतना ही ट्रेन कीजिए जितनी आपकी स्ट्रेंथ है। अब नंबर 6 जो मिस्टेक है बहुत ही खतरनाक है। ये वो मिस्टेक है जो अक्सर कोई ना कोई बीच में करता है और दूसरे को ले जाके डूबता है, टॉकिंग टू मच।
जब हम एक्सरसाइज करने आए हैं तो हमें एक्सरसाइज ही करनी है, बातें नहीं करनी है। बातें करने का हमें अलग से टाइम मिल जाएगा, घर पे बातें कीजिए, दोस्तों के साथ बातें कीजिए, ऑफिस में बातें कीजिए, लेकिन जिम में सिर्फ एक्सरसाइज कीजिए। वो 1-2 घंटे आपके मिले हैं उसको अपनी बातों के साथ अपना वेस्ट नहीं कीजिए। बातों के साथ आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी तो एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। बातें अपने लिए तो बेकार है ही है, लेकिन दूसरे का भी आप रिदम तोड़ते हो, दूसरे एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको भी बातों में लगा देते हो, तो वो भी अपनी अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, वो जिस तरह का वर्कआउट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज्यादा बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है जिम में। अगर जिम में आप वर्कआउट करने आए हो तो आपको सिर्फ एक्सरसाइज ही करनी है, खुद बातें करके दूसरों को भी परेशान नहीं करना है। इसलिए ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप इस चीज ऐसा करते हो तो आज से ही रुक जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हो, लेकिन साथ वालों का भी कर रहे हैं जो आपकी बातें सुन रहे हैं। जिम में आए हो, एक्सरसाइज करने गए हो कहीं पे भी, तो वहां पे आपको सिर्फ एक्सरसाइज ही करनी है, बातें नहीं करनी है। बातें करने के लिए अलग जगह है, जब आप बैठे हो गप्पे मारो, बातों के साथ अपनी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए। इसलिए आप एक्सरसाइज करो अच्छे से। तो आई थिंक ये जो मैंने 6 मिस्टेक्स बताई हैं, इनमें से आप किसी भी मिस्टेक का शिकार हो तो उसको आज से ही अवॉइड कर दीजिए। इनमें से आप कुछ भी नहीं करते हो या करते हो वो आपके ऊपर है, उस चीज को बैलेंस करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो जो ये मैंने 6 मिस्टेक बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, आप बेहतर भी दिखोगे, आपकी फिजिक भी अच्छी मिलेगी। अगर इनमें से कोई भी मिस्टेक करते हो तो उसको अवॉइड कीजिए। मिस्टेक हर कोई करता है, लेकिन मिस्टेक का सुधार करना जो कर ले वो एक अच्छा इंसान क्रिएट होता है। जो फिर भी मिस्टेक्स करता जाए तो उसका हम कुछ इलाज नहीं कर सकते, हम खुद ही अपने आप को सुधार सकते हैं। तो आई थिंक इन सब मिस्टेक्स को आप दोबारा नहीं दोहराओगे, आप अपना फोकस सिर्फ वर्कआउट पे रखोगे, आप अपनी बॉडी को अच्छा बनाओगे, फिटनेस को भी अच्छा बनाओगे। जो ऐसा करता है उसको भी आप सही कर सकते हो। जी आपकी ही जिम्मेदारी है, आपके साथ वाला गलत ना करे। जो इन मिस्टेक को फॉलो कर रहा है उनको अवॉइड करवाओ, आपको पता है तो उनको बोलो भाई ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज ही करो, इन मिस्टेक का ध्यान रखिए, ये आपके लिए खतरनाक हो सकती है। सो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।